अगर आपकी हड्डियों में भी बहुत दर्द रहता है ना, आपने हर चीज़ इस्तेमाल कर ली लेकिन दर्द में कोई फ़ायदा नहीं पड़ा, तो चिंता करने की बात नहीं है। ये जो फूल आपको दिख रहा है ना, ये आपकी हड्डी के दर्द को ऐसे चूस लेगा जैसे मक्खी पिंडी में से शहद को चूस लेती है। बस इसके सही इस्तेमाल सुन लेना, और ये कहाँ मिलेगा वो भी मैं आपको बताऊँगा, किस तरह इस्तेमाल करना है वो भी बताऊँगा। बस वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप मत करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो अब मैं बताता हूँ आपको इस फूल को आपको इस्तेमाल कैसे करना है। देखो आप, और ये सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये फूल आपको मिलेगा कहाँ? आपको कहीं नहीं जाना है। आप अगर शहर गाँव से हो तो बताने की ज़रूरत है ही नहीं। अगर आप शहर से हो तो आपको कहीं भी जो पार्क होते हैं जहाँ पे बड़ी घास होती है, उस पार्क में जाओ। आपको जहाँ बड़ी घास होगी ना, वहाँ आपको ये पौधा ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है? ये इस तरह का पौधा होता है, ये देखो पौधा भी मैं आपको दिखाऊँगा। ये इस तरह का पौधा मिलेगा आपको पूरा। आपको क्या करना है, इससे फूल लेके आने हैं। लेकिन रुको, आपको कैसे फूल लेके आने हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा, किस तरह के फूल आपको फ़ायदा करते हैं। देखो मैं आप ये जो फूल होते हैं ना, ये इस तरह के फूल होंगे, इन पे जो कटोरी बनी होगी, ये बीच में एक कटोरी टाइप बनी होती है इस फूल पे। तो जो कटोरी अगर बनी होगी इस फूल पे, ये वाली, ये देखो मैं दिखाऊँगा आपको, ये वाली जो कटोरी होती है ये, अगर ये उस फूल पे बनी है तो आप ऐसे बहुत सारे फूल तोड़ के लेके आओ, ठीक है? मतलब लाइक ऐसे मान लो 1 कटोरी। और ऐसा नहीं है कि बहुत जगह आपको ढूँढना है। ये 2-3 1-2 पेड़ पर ही आपकी बड़ी-सी कटोरी भर जाएगी, है ना? उसको, या बड़ी-सी पिन्नी भर जाएगी आपकी। आप इनको तोड़ के घर लेके आओ, और ध्यान रहे ये इन पत्तों पे ज़्यादा धूप ना पड़े। अगर आप पिन्नी में लेके आ रहे हो तो पिन्नी को ढक के लेके आना। अगर आप मतलब खुली चीज़ में मत लाना जो इस पे धूल लगे, या फिर इस पे सूरज की किरणें पड़ें, ठीक है? अब आप इसको घर ले आए। अब घर लाके आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको धोना है, लेकिन ध्यान रहे धोते टाइम इसको मसलना बिल्कुल नहीं है। बस ऐसे कटोरी में रखना है या बड़े कटोरे में रखना है, इस पे पानी चला देना है, पानी डाल देना है, बिल्कुल साफ़ पानी। और उसके बाद क्या करना है, इसको हिलाना है, मतलब हाथ से नहीं हिलाना, बर्तन को ही हिलाना है ताकि फूल हिल जाएँ और जो इनकी धूल के कण हैं वो निकल जाएँ। इसको मसलना नहीं है, अगर आपने इसको मसला तो इसकी जो पत्तियाँ होती हैं, ये वाली पत्तियाँ, ये टूट जाएँगी, और फिर इसके जो मतलब गुण होते हैं वो बहुत कम असर करेंगे। तो ध्यान रहे इसकी पत्तियाँ टूटे ना। उसके बाद क्या करना है, जब हमने इसको धो लिया तो उस पानी को छान लेना है ना? क्योंकि धोते टाइम इसकी पत्तियाँ ज़रूर टूटेंगी कुछ ना कुछ, तो जो हम जब छानेंगे उसको किसी कपड़े से तो पत्तियाँ उसी में रह जाएँगी, पानी अलग हो जाएगा, है ना? तो उस पानी को हमें फेंक देना है, और पत्तियाँ जो बाकी जो फूल और पत्ती बची, उसके साथ हमें क्या करना है, उसको हमें एक मिक्सर में पीसना है। मिक्सर में पीस लो, किसी चीज़ में पीस लो, ऐसे ही है ना? जो ये बहुत बारीक-बारीक हो जाए और इसका मतलब बारीक वाला एक पेस्ट टाइप बन जाए। अगर इसमें चाहो तो आप बिल्कुल साफ़ गुनगुना पानी डाल सकते हो हल्का-सा, ताकि ये थोड़ा गीला रहे और मतलब खाने में क्या नाम है, पेस्ट बनाने में आसानी हो, ठीक है? तो जब आपने इसका वो पेस्ट हो गया, खूब घुल गया, अब आपको क्या करना है, एक कप में करना है। ध्यान रखना, स्टील के गिलास में नहीं करना है, स्टील की कटोरी में नहीं करना है, इसको एक कप में करना है ना, बड़े से कप में। कप में आपने इसका पेस्ट कर लिया, फिर आपको क्या करना है, उसमें ना आपको, जैसे मान लो आपका 1 गिलास, जैसे 200 ग्राम का 1 गिलास इसके उससे भर गया जूस से। फिर आपको क्या करना है, उसमें 1 चम्मच हल्दी डालनी है उसी पेस्ट में। हल्दी आपने उस पेस्ट में मिक्स कर ली, हल्दी अच्छे से मिक्स हो गई। फिर आपको ध्यान देने वाली बात मैं आपको बताता हूँ, जब दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, ऐसा नहीं कि अलग-अलग रह जाएँ, दोनों चीज़ें जब मिक्स हो जाएँगी ना, तो फिर उनको किसी एक बड़े बाउल में भर लेना है, या मतलब ध्यान रहे काँच की चीज़ में इसको नहीं रखना है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो मतलब या तो स्टील के साथ रखो, और या फिर जो मिट्टी के बने बर्तन होते हैं ना, उनमें रखो। मिट्टी के बने बर्तन बहुत ज़्यादा लाभकारी होते हैं इसको रखने के लिए। फिर जब शाम को हम दूध पिएँगे, और ध्यान रहे इसको इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ शाम का टाइम ही बेस्ट होता है। जब हम सब कुछ खा पी लेंगे, तो जब हम दूध पिएँगे बेड पे जाके, तो दूध में हम जो हमने पेस्ट बनाया हुआ है हल्दी और इस फूल का, उसमें से आधा चम्मच लेंगे। ध्यान रहे आधा चम्मच, है ना? जो नॉर्मल टीस्पून होता है, नॉर्मल चम्मच होती है, वो आधा चम्मच लेंगे हम। और उस आधे चम्मच को हम दूध में बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और दूध जैसे हमने गिलास में मिक्स कर लिया, फिर उसके बाद हम एक बार फिर से दूध को गर्म करेंगे, उबालेंगे उस दूध को, गिलास को, ठीक है? जब वो पूरी तरह से दोबारा से उबल जाएगा, तो ये उसके जो कण होते हैं वो उसमें आसानी से घुल जाएँगे, और जो अंदर पाचन तंत्र होता है उसमें बहुत जल्दी से मतलब मिल जाएँगे। जब वो दूध गर्म हो जाएगा, उबल जाएगा, फिर उसको नीचे उतारना है, उसको ठंडा करना है, और याद रहे बिल्कुल ठंडा नहीं करना है उसको गुनगुना करके पीना है ना? गुनगुना करके, ठीक है? उसको पियो, आप ऐसा लगातार करोगे ना, आप देखोगे कि आपकी हड्डियों में ना एक मतलब
घोड़े जैसी ताकत आ गई है और पहले आप बार-बार बैठते थे, उठते थे, बहुत दर्द होता था, लेकिन अब आप बड़ी आसानी से कर लेते हो ये सब। हड्डियों के दर्द को इतना ये ऐसे चूस लेगा जैसे किसी मक्खी ने पिंडी से शहद को चूस लिया हो। बस आप इसके लगातार इस्तेमाल करोगे ना आप इसका, तो पुराने से पुराने दर्द में भी आपको बहुत राहत मिलेगी। और अगर आपकी बहुत ज़्यादा बड़ी शिकायत है तो एक बार डॉक्टर से भी आप जाके मिल सकते हैं, डॉक्टर को भी बता सकते हैं। ये आयुर्वेदिक और नेचुरल उपाय है, इसमें कोई वो नहीं है, साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है इसके। तो हमेशा याद रखो, आप डॉक्टर को भी दिखा सकते हो और ये नुस्खा आप इस्तेमाल करो, आपको फ़ायदे यकीनन मिलेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में।